हेलो बच्चों, गुड मॉर्निंग। माय नेम इज़ मनोज चौहान एंड वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। बच्चों स्टार्ट करते हैं। थीटा दे रखा है अपने को 0 से लेकर के 2 पाई, और देन द इंटरवल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा फॉर विच 2 साइन स्क्वायर थीटा माइनस 5 साइन थीटा प्लस 2 इज ग्रेटर देन 0 इज। तो अपने को बताना है इंटरवल ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, कहाँ कहाँ पर कौन कौन से थीटा आंसर है। और ऑप्शन में अपन देख सकते हैं आराम से इंटरवल आ रहा है, ठीक है। तो बच्चों यहाँ पर अपन को दिख रहा है कि क्वाड्रेटिक है ना, क्वाड्रेटिक फैक्टर दिख रहा है अपने को यहाँ पर, ठीक है। तो पहला थॉट ये है कि क्वाड्रेटिक फैक्टर अपन जो है उसको लीनियर फैक्टर्स में कन्वर्ट कर लें, ठीक है। तो अपन को पता है भी, अगर साइन थीटा को अगर अपन वाई ले लें तो ये आ जाएगा 2y² माइनस 5y और प्लस 2 करके आ जाएगा। नेक्स्ट, अब बच्चों अगर अपन ने इसको y मान लिया है तो अपने को पता है यहाँ पर सम ऑफ जो p प्लस क्यू है वो कितना आ जाएगा -4, और प्रोडक्ट पी क्यू वो कितना जाएगा आपका 2 इंटू 2 कितना हो जाएगा 4। तो ऐसे नंबर क्या है, -4 और -1 है, ठीक है। ये दो नंबर है, बड़े आराम से आप यहाँ पर स्प्लिटिंग कर सकते हो। तो ये आएगा 2y² माइनस 4y माइनस वाई प्लस 2 करके आएगा। यहाँ पर 2y कॉमन लेके कितना आ जाएगा y-2, और यहाँ पर -1 कॉमन लेकर के आ जाएगा y-2। तो ये फैक्टर बन गया 2y-1 मल्टीप्लाइड बाय y-2। इस तरह से अपने पास फैक्टर आ गया, और अपने को सॉल्व करना है ग्रेटर देन 0। वो जो साइन का एक बिल्ट इन रेंज होता है ना, साइन का बिल्ट इन रेंज कितना है -1 से 1 है ना, ये तो सबको पता है। साइन थीटा का वैल्यू कॉस थीटा का वैल्यू -1 से 1 होता है। अब इसमें क्या करना है कि भाई अपना मान लो साइन थीटा का वैल्यू -1 से 1 है, और यहाँ पर लिखा है 2 साइन थीटा -1 मल्टीप्लाइड बाय साइन थीटा -2। तो अपन इंडिविजुअल टर्म्स का अपन रेंज निकाल सकते हैं, बहुत सारे काम कर सकते हैं, ठीक है, बहुत सारे काम कर सकते हैं। तो मान लो मैंने साइन थीटा -2 का रेंज सोचा, तो आप सोचो ना, -1 से 1 उसमें से घटाया आपने 2, तो -1 में से 2 घटाया कितना आएगा -3, 1 में से 2 घटाया कितना आएगा -1। ये तो पूरा इंटरवल कितना आ गया नेगेटिव। तो ये पूरा नंबर यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये नेगेटिव नंबर है। नेगेटिव नंबर है तो नेगेटिव नंबर से इनइक्वालिटी को डिवाइड कर सकते हैं, है ना। ये कभी जीरो हो ही नहीं रहा है, इसे आप डिवाइड कर सकते हो। तो नेगेटिव से डिवाइड करने पर क्या आएगा, इनइक्वालिटी रिवर्स हो जाएगा। तो 2 साइन थीटा -1 है ना, 2 साइन थीटा -1 इनइक्वालिटी रिवर्स हो गया, ठीक है। साइन थीटा कितना आ गया आपका, लेस देन 1/2 आ गया। साइन थीटा लेस देन हाफ, इतना सिंपल है कि अपन आराम से देख सकते हैं। साइन थीटा का वैल्यू अपने को हाफ पता होना चाहिए, कहाँ कहाँ आएगा। तो इसने इंटरवल जो है 0 से 2 पाई दिया है, तो साइन थीटा हाफ एक बार देख लेते हैं। साइन थीटा हाफ बड़े आराम से दिख रहा है, साइन थीटा हाफ यहाँ पर आएगा फर्स्ट और सेकंड क्वाड्रेंट में ऑब्वियसली। और यहाँ पर ये एंगल कितना आएगा 30, और ये वाला एंगल यहाँ से यहाँ तक कितना जाएगा 150 आ जाएगा। तो 30 और 150 ऐसे बहुत सिंपल एंगल है, ठीक है। तो आइए देखते हैं हाफ से कम कौन सा ऑप्शन दे रखा है। तो 0 से 30, हाँ सही है, 0 से 30 में साइन का वैल्यू कितना होगा, हाफ से कम। साइन इंक्रीज करता है 0 से 90 तक, है ना, तो इसीलिए 0 से 30 ये सही है। और 5/6 से 2 पाई, मेरे ख्याल से तो ठीक है। 5/6 यहाँ से वैल्यू साइन का फिर पॉजिटिव से फिर नेगेटिव भी जाएगा और यहाँ तक आएगा, तो पूरा साइन का वैल्यू कितना आएगा, हाफ से कम आएगा। तो ये ऑप्शन तो सही दिख गया। 5/8 से 5/5, इसमें 90 आ रहा है ना, 90 आ रहा है, तो ये ऑप्शन रिजेक्ट हो जाएगा। आप ये ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगा सकते हो, जैसे कई जगह अगर शायद 90 या 180 जैसा दे रखा है। जैसे यहाँ पर ये तो काफ़ी हद तक पाई के पास है, ठीक है, काफ़ी हद तक जो है पाई के पास ही है, ठीक है। तो 5/6, 5/6 से इसको कंपेयर करें, 5/6, तो यहाँ पर 6 है तो यहाँ पर 8 से मल्टीप्लाई करते हैं, तो 8 5 कितना जाएगा 40 पाई। 8 5 40, 8 6 40, ठीक है, ऐसा आ रहा है। मान लो ये यही नंबर जो है मैंने ऐसे लिख लिया, ठीक है। तो से लेकर के पाई 40 पाई/48 है ना। तो बच्चों ये एंगल जो है ये कितना है आपका, 8 से डिवाइड करके 5/6 है। और ये वाला एंगल जो है, ये वाला एंगल जो है 41 पाई/48, ये जो नंबर है ये क्या है, इससे बड़ा है, ठीक, इससे बड़ा एंगल है, 5/6 से बड़ा है। तो अफेक्टिवली अगर देखें तो अगर इस एंगल से बड़ा है तो ये तो यहाँ पर आ गया बेसिकली, इस तरफ आ गया, और से लेकर के पाई तक जा रहा है, ठीक है, ये वाला आंसर। तो ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर क्या साइन थीटा जो है आपका, ये कंडीशन सेटिस्फाई कर रहा है क्या, साइन थीटा आपका हाफ से कम आ रहा है, बिल्कुल आ रहा है, आ रहा है, यानी कि ये ऑप्शन भी करेक्ट है। पर बच्चों फिर ये बेस्ट सॉल्यूशन नहीं है ना, देन द इंटरवल्स ऑफ वैल्यूज ऑफ थीटा, ठीक है, दिस इज नॉट द बेस्ट सॉल्यूशन, नॉट बेस्ट सॉल्यूशन, ये कंप्लीट इंटरवल नहीं है। तो अगर आपको सिंगल ऑप्शन पूछा है तो सिंगल ऑप्शन में तो अपन केवल एक ही ऑप्शन मार्क करेंगे जिसका नाम है ए ऑप्शन, ठीक है ना, ए ऑप्शन ही आपका आंसर होगा। और भी एक बार देख लेते हैं, 0 से 5/8, 5/6 से लेकर 5/6, बच्चों यहाँ यहाँ 5/6 से 5/6 में भी 90 आ गया, क्योंकि 90 आंसर नहीं है, तो ये गलत हो जाएगा। ये भी देखो 90 से मैं काफी रिजेक्ट कर पाया। तो अगर अपन डायरेक्ट कोई ब्यूटीफुल एंगल अगर सेलेक्ट कर लेते हैं जैसे 90, तो 90 के लिए कितना आता है 2 - 5 है ना, तो 2 - 5 + 2 है ना, ये कितना आ जाता है नेगेटिव, तो 90 आंसर नहीं है।
90 आंसर नहीं है तो अपन देख लें कि भी 90 कहाँ का नहीं आ रहा है। तो इसमें 90 नहीं आ रहा है, इसमें आपका 90 आ गया है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा, है ना। इस तरह का अपन ऑब्जेक्टिव अप्रोच भी लगा सकते हैं। 90 से अपन देखो 2 ऑप्शन रिजेक्ट कर पाए, है ना, 2 ऑप्शन रिजेक्ट करना बहुत बड़ी बात है, ठीक है। फिर अपन जीरो के आसपास भी देख सकते हैं, जैसे फंक्शन कंटिन्यूस है, जैसे ये फंक्शन यहाँ से लेकर के यहाँ तक ये कंटिन्यूस फंक्शन है, तो मान लो मैंने इसमें जीरो रख दिया, है ना, जीरो रख दिया, क्योंकि इसमें जीरो नहीं है ना, तो मैं चेक कर रहा हूँ जीरो के आसपास, है ना। तो मैंने जीरो रखा, तो यहाँ पर कितना आ जाएगा, 0 0 2, क्या आ रहा है, 0 0 2, क्या आ गया, पॉजिटिव। तो बाय द नेचर ऑफ कंटिन्यूटी, कंटिन्यूटी के नेचर की वजह से अपन कह सकते हैं कि भैया देखो जीरो के आसपास जो नंबर होगा, जीरो के आसपास जो नंबर होगा वो अगर इसमें डालेंगे तो ये फंक्शन किसके आसपास आ जाएगा भैया, भैया ये फंक्शन 2 के आसपास आएगा। और क्या 2 पॉजिटिव होता है, हाँ होता है, यानी कि जीरो के आसपास का जो वैल्यू है वो इस सवाल का आंसर होना ही चाहिए। जीरो के आसपास के नंबर्स इस सवाल के आंसर में होने ही चाहिए। तो बाय आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस ये अपन ये ए ऑप्शन अपन ऐसे भी टिक कर सकते हैं। 90 चेक किया, जीरो चेक किया, खत्म, ठीक है। 90 और जीरो से अपन ये पूरा सवाल अपन कर सकते हैं, ठीक है। आई होप यू लाइक द सॉल्यूशन। बाय बाय।